जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेटा, चैप्टर 11 का। और किस क्लास के लिए? क्लास 11th के लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स विद टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें क्या बोलते हैं बेटा? एक लाइन है, ये हमारी क्या होगी? वाई एक्सिस होती है। ये हमारी क्या होगी? वाई एक्सिस होती है। और ये हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। और एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वो मूव करती है किस पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। उस पी पॉइंट की लोकस हमें बतानी है उस रोड के ऊपर, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। एक बेटा मान लो ये एक रोड है, ठीक है। एक एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है? मान लो ये ए पॉइंट पे टच कर रही है, और दूसरी एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है? बी पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, अब इसने क्या बोल दिया? एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर। अब वो एक पॉइंट है पी, ये जो लेंथ दे दी है ये कितनी दे दी है? 3 सेंटीमीटर दी है। और टोटल रोड की लेंथ कितनी दे दी है? 12 सेंटीमीटर दे दी है। तो ये बची हुई जो ए पी की लेंथ होगी, ए से पी तक की, ये कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितनी है? पी पॉइंट की, पी ए से ए पी मतलब बी पी की लेंथ कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस पी पॉइंट का लोकस, हमें लोकस की इक्वेशन निकालनी है। अब ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये है कि पॉइंट है ना, ये मूव करेगा इस इन एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे मूव करे, एक सर्कल बना दे। हो सकता है ये सिर्फ ऐसे ही मूव करे, ये पैराबोला बना दे। तो क्या ये पॉइंट क्या मतलब पाथ बनाएगा? वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? लोकस हो जाएगा। जो ये पाथ मूव करेगा, मूव करने से इसके जो पी पॉइंट के मूव करने से जो पाथ बनेगा वही क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अगर बेटा मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लूँ, क्या हो जाएंगे? एक्स और वाई इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये वाली एक्सिस हमारी क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। और इसका एक्स से डिस्टेंस कितना हो गया? वाई हो गया। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, एक अच्छा फिगर बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। इस पे रोड है आपकी जो कितनी है? 12 सेंटीमीटर की है। और एक पॉइंट दिया हुआ है पी, जिसका कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने माने थे क्या? एक्स एंड वाई। और यहाँ से इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है। तो बची हुई डिस्टेंस टोटल कितनी थी बेटा हमारी? 12 थी टोटल। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी बच गई? 9 सेंटीमीटर बच गई। ठीक है, और ये ए बी नाम की हमने कोई क्या ली थी? रोड ली थी। ठीक है, अगर ये पी पॉइंट है बेटा, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? एक्स होगी। और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? वाई होगी। आप तुम क्लियरली देखो, देखो एक ये बड़े वाली ट्रायंगल बन रही है ना, और इसके अंदर 2 छोटी ट्रायंगल बन रही है। एक आपकी हो जाएगी, इनका नाम दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, डी और सी पॉइंट मान लेते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर कोई ना कोई एंगल बनेगा बेटा, मान लो ये एंगल क्या बनता है अपना? थीटा बनता है। और ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। अगर मैं ट्रायंगल की बात करती हूँ बेटा, किस ट्रायंगल की? ए डी पी। कौन से ट्रायंगल की? ए डी पी। इन ट्रायंगल ए डी पी। देखो बेटा, और दूसरी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? पी सी बी। पी सी बी एंड ट्रायंगल पी सी बी। इसके अंदर देखो एंगल जो डी है वो एंगल किसके इक्वल होगा? सी के। क्यों? 90 डिग्री का एंगल है बेटा, है। और एंगल जो पी होगा, ये थीटा बना रहा है, जो पी वाला ये पी बन रहा है, एंगल पी कौन सा? ए पी डी। वो एंगल किसके होगा? पी बी सी के होगा। क्यों? थीटा है, दोनों थीटा दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी पी सिमिलर हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस का निशान लगा दिया था, सिमिलर हो जाएगी किसके? ट्रायंगल पी सी बी के।
सिमिलर हो जाएगी। आप अगर इस पे कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा तो वो प्रॉपर्टी आराम से लग जाएगी हमारी। अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल की किसकी बात करती हूँ, इन ट्रायंगल ADP में, ADP में देखो ये ADP, इसमें मुझे बेस कितना दे रखा है, x दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 9, यानी x अपॉन में 9, ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या बनता है हमारा, कोस थीटा बनता है, ठीक है। और ये साइडें होगी, अगर हमारी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो उनकी साइडों का रेशियो हम ले सकते हैं, साइड का रेशियो ले सकते हैं ना बेटा, बाई CP/CT से। उसके बाद में अगर मैं ट्रायंगल बात करती हूँ, इन ट्रायंगल कौन सी, PCB में, PCB में हमें क्या दिया हुआ है, देखो बेटा मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर y दिया है, बाय में 3, और ये क्या बनेगा, P/H क्या बनता है हमारा, साइन थीटा बनता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तुम बोल दोगे मैम इसकी तो दूसरी वाली ट्रायंगल यूज की थी ADP, और ये क्या होगा PCB, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा जब लेते हैं वो तो क्या हो जाएगी, एक ही ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी में यूज होता है। बट बेटा ये ऊपर मैंने प्रूव किया, ये दोनों ट्रायंगलें क्या हैं, सिमिलर हैं बाय एंगल से, ये मैंने प्रूव कर दिया ना। और उनकी साइडों का रेशियो तो हम ले सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रख दीजिएगा y अपॉन में 3 का स्क्वायर, प्लस में दूसरी साइड क्या दे रखी है आपको, x अपॉन में 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोस की वैल्यू यहाँ पे रख दी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। अब देखो बेटा इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 9, प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 81 इज इक्वल टू 1, यानी ये क्या हो जाएगी, x स्क्वायर अपॉन में 81 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 ना बाय में 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसकी होती है बेटा, क्या बना दिया इसने, ये बेसिकली इक्वेशन किसकी होती है, एलिप्स की होती है। यानी जो P पॉइंट था उसने क्या बना दिया हमारा, ये यहाँ पे जो पाथ बनाएगा ना, ये ऐसे कवर अप करके हमारा एलिप्स बनाएगा, ठीक है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन होगी, यही हमारी पॉइंट किसकी इक्वेशन हो जाएगी, लोकस की इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगी, जो P पॉइंट के थ्रू बन के आएगा हमारा, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आए तो बेटा कमेंट में लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस सब में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।